2027 की अगर बात करें तो 2027 के चुनावों में क्या बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है संभल या फिर आपकी रणनीति कुछ और होगी 2027 में, मतलब बुलडोजर बाबा की छवि? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। महाराज, श्वेता ने कहा कि कई लोग आपको बीजेपी में राजनीति के वारिस के तौर पे देखते हैं। खूब तालियां भी बजी यहाँ पे उन लोगों में जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? और तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा हूँ। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गोरक्षधाम के पीठाधीश्वर भी हैं और आप मुख्यमंत्री भी हैं, दोनों में कभी कोई विरोधाभास कभी लगता है कामकाज में या बातचीत में? देखिए, ये जो हम लोगों ने अपने परंपरा और पर्वों के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हम लोगों ने दे दी है। जैसे मैंने बताया ना, कुंभ को हम लोगों ने भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। ऐसे ही हमने सन्यास को भी एक इस बात का प्रतीक बना दिया कि सन्यास का मतलब व्यक्ति एकांत में जाकर के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। मुझे लगता है कि यह धर्म का पथ नहीं है। धर्म वास्तव में हमें दो बातों की प्रेरणा देता है। एक, अभ्युदय की, इस जीवन में अभ्युदय। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का, भौतिक विकास के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जिससे हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को, वेलफेयर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सकें, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा सकें। और दूसरा पक्ष इसका है कि जब इस कार्य को हम करेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस्य की प्राप्ति होगी। यानी यतो अभ्युदय निःश्रेयस्य सिद्धि सधर्म। धर्म यानी इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष और इस जन्म के बाद निःश्रेयस्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहाँ से प्राप्त होगा? आप जब सांसारिक उत्कर्ष, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बना दिया नहीं साहब। आप याद करिए, भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के बाद 36 वर्ष का समय उन्होंने लोक कल्याण के लिए समर्पित किए थे। जगह जगह जाकर के लोगों को सही मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया था। ऐसे ही हर उस सन्यास का होगा, चाहे वह आदि शंकराचार्य का आप देखें। देश के अंदर 4 पीठों की स्थापना, आप कहेंगे अरे केरल से आकर के सन्यासी 4 जगहों पर क्यों कर रहा है, तो सांप्रदायिकता फैला रहा है। दुर्भाग्य से उस समय संप्रदाय, ये सांप्रदायिक शब्द नहीं था और उन्होंने उस समय देश के 4 कोनों में, राजे रजवाड़े अलग अलग थे, राजनीतिक इकाइयां अलग अलग रही होंगी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरा भारत एक था। 4 कोनों में उन्होंने 4 पीठों की स्थापना कर दी। उस समय भी जाकर के लोगों को जागरूक करके, राजे रजवाड़ों को प्रेरित करके, आप सोचिए ना कि ज्योतिषपीठ की स्थापना, इतने ऊंचे स्थान पर वहां जाकर के आज भी लोग चलने में डरते हैं उन मार्गों पे जाने में, और उस समय उन्होंने पैदल चल करके वहां पे उस कार्य को स्थापित किया था। आप जाइए ना पुरी में, आप जाइए ना द्वारिकापुरी में, आप जाइए ना दक्षिण में, तो 4 पीठों की स्थापना हो, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना, इसके पीछे का यही ध्येय है। और
अगर इन लोगों ने कभी भारत की विरासत की इन प्रतीकों को समझने का प्रयास किया होता तो मुझे लगता है कि इनके दिमाग में कचड़ा कभी नहीं घुसता, जो ये लोग हिंदुओं को बार बार सांप्रदायिक कह करके भारत की परंपरा को लांछित और अपमानित करने का प्रयास करते हैं, कभी नहीं आता। तो इसलिए भारत की विरासत पर हम सबको गौरव की अनुभूति होनी चाहिए और हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। मैं देखता हूं अब तो बहुत सारे वामपंथी भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, और मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो उनको भी गर्व से कहना चाहिए, बहुत गौरव के साथ कहें, अच्छा रहेगा। और भारत के हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, हिंदू कोई जाति का नाम नहीं है, भारत की सांस्कृतिक पहचान है, हर व्यक्ति को इस पे बोलना चाहिए।